बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, थाना जतोई है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में। वहाँ पे एक पर्चा दर्ज हुआ है कल, और पर्चे का नंबर है 532/24 और उसमें जो कंप्लेंट है वो लोकल एसी है। ज़ाहिर उसका नाम लिखा हुआ है, मैं मुनासिब नहीं समझता है यहाँ पे, लेकिन उसका नाम लिखा हुआ है। इल्ज़ाम ये है कि जी मैं अपने घर में सोया हुआ था सरकारी रहायशगाह पे। रात को तकरीबन 12 बजे, 12 और 2 के दरमियान में उन्होंने टाइम बताया हुआ है। 8 से 10 मुसल्ला लोग आ गए हैं जिनके पास डंडे भी थे और वेपन भी थे। उन्होंने आके तो एसी साहब कहते हैं कि उन्हें बेडरूम से घसीटा है, उनको मारा पीटा है। ये उसकी फ़ोटोज़ हैं जो उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं जा सकती। अलबत्ता एक दो जो है वो आपको ज़रूर अभी ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये उनको तशद्दुद किया गया है और उनको मारा पीटा गया है, और बकौल उनका जो कीमती सामान था और नकदी है वो घर से वो भी चोरी कर ली गई। पुलिस ने पर्चा दर्ज किया है। जो FIR में जो दफ़ात का तज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ात लगाई गई हैं, इस मज़मून से वो मैच नहीं करती। इस मज़मून के मुताबिक तो वहाँ पे डकैती की जो दफ़ात हैं 395 395 PPC वो होनी चाहिए थी, जो नहीं है। अच्छा, उसमें मज़ीद उन्होंने ये कहा है जो लोकल MPA हैं, जो इस वक्त हुकूमती पार्टी के MPA हैं, उनका नाम लिखा हुआ है FIR में। तो उनका उन्होंने कहा है कि उनकी इमा पे ये सारा कुछ हुआ है, और वजह वो बताते हैं कि जनाब जो MPA साहब थे वो जो FIR है उसमें उन्होंने लिखा है कि वो पटवारियों के तबादले मैंने उनके कहने पे कर रहा था और मैंने उनको बारदाना नहीं दिया, तो इसलिए वो जो है मेरे पे ये तशद्दुद किया। इस सारे वाक़े के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जी एक सरकारी अफसर है, ठीक है, फ़र्ज़ करें उसने गलत काम किया, वो नहीं सही काम कर रहा, तो भी किसी को ये हक़ नहीं है कि उसके घर में जाके उसको, जो एक प्राइवेट जगह है, अगरचे घर सरकारी है बट जगह प्राइवेट है, उसको किसी को इस्तेहकाक नहीं है कि उसकी चारदीवारी के अंदर जाए और उसके साथ कोई इस तरह मिसबिहेव करे और कानून को हाथ में ले। उसका और तरीक़ाकार मौजूद है कि वहाँ पे AC के ऊपर डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, और गवर्नमेंट की हायरार्की है। और अगर वाकया ही ये MPA उसके पीछे हैं, तो MPA तो एक और ज़्यादा बाइख्तियार शख्स होता है जिसकी जो पहुँच है वो हुकूमती ऐवानों तक होती है और वो असम्बली का मेंबर होता है। तो वो उसके पास और बहुत सारे जो हैं इस्तेहकाक है कि अपना वो जो है कर सके अपना हक़ इस्तेमाल, बजाय इसके कि एक पहलू ये है कि कानून को हाथ में लिया गया, और जो सरकारी अफसरान हैं उनके अंदर यकीनन बेचैनी है। और ये एक जो नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोग बजाय इसके कि अथॉरिटीज़ के पास जाएं, आज ख़ुद इंसाफ लेने की करने की तरफ जो माइल हैं, ये मुआशरे में इसका कोई अच्छा तासर नहीं जाएगा। इसी जो FIR है इससे एक और पहलू निकलता है, और वो सबके सामने है, जो पिछले 2 माह से तकरीबन जो है शायद सुर्खियों की में शामिल है, जो अखबारात, TV, और वो है बारदाना। और जो किसान हैं उनको बारदाना नहीं मिल रहा, उसकी वजूहात हमेशा से डिस्कस होती रही हैं, बहुत सारी हैं। और कि जी बारदाना गवर्नमेंट ख़रीद नहीं कर रही, पंजाब गवर्नमेंट अगर ख़रीद ही नहीं करना कर रही तो बारदाना किस तरह देंगी। तो अगर बारदाना नहीं है तो किसानों तक कैसे पहुंचेगा। गवर्नमेंट अगर पैसे नहीं रखे ख़रीदारी के लिए तो कैसे कोई ऐसी कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे, जिसका ज़ाहिर है अगर वो MPA हैं तो वो अपना असम्बली में जाके बात करेंगे। और इसी तरह इसी जो है उसकी हायरार्की है कि अपना डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है और चीफ सेक्रेटरी हैं। सो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी जगह पे है। यहाँ पे जो बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि इसकी गैर जानबदाराना तौर पर ना सिर्फ इंक्वायरी की जाए और बल्कि तफ्तीश मुकदमा भी की जाए, और अगर जिन लोगों ने ये कानून हाथ में लिया है उनके ख़िलाफ़ जो आहनी हाथों से निपटना चाहिए, उनको चलान भी किया जाए। और इसके साथ साथ अगर AC साहब ने कुछ गलत किया है तो उनके ख़िलाफ़ भी जो डिपार्टमेंटल है वो एक्शन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।